मैंने इसको कल आपको बेसिकली बताया था व्हाट इज दिस थर्ड थ्योरम, व्हाट इज दिस थ्योरम बेसिकली अबाउट। अभी हम करने वाले हैं इसको प्रूव। हाउ आर वी गोइंग टू प्रूव इट? पहले हम इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। लेट्स फर्स्ट इग्नोर दिस एंड दिस कंप्लीट। इसको इग्नोर करने के बाद हमारे पास एक सेट चीज़ है ये वाली, जिसको हमें जानना है, इसको हमें पढ़ना है अच्छे से। दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, सो लेट्स गेट राइट इनटू द थ्योरम। कल हमने करा था थ्योरम नंबर 2। आई एम यूजिंग अ डिफरेंट सॉफ्टवेयर इस बार। कल हमने करा था थ्योरम नंबर 2। ये सॉरी, इसके बारे में ही था। ये है थ्योरम नंबर 2 जो हमने कल करा है। याद है हमने जो थ्योरम कल करा था, विच आई फॉरगॉट। थ्योरम 2 एंड 1 दोनों ही करे थे हमने कल। 2 वीडियोस डालूंगी मैं एक दिन में, सो दैट अच्छे से समझ आए एंड यू वुड बी इंटरेस्टेड मोर। अभी हम पहुंचते हैं थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 3 से पहले ये समझा देती हूँ मैं आपको। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम अ सेंटर टू अ कॉर्ड, लेट देयर बी अ सर्कल विथ सेंटर O। तो इसका सेंटर है ये, दिस इज द सेंटर O। अब यहाँ लिख भी सकते हो सेंटर है O। ओके, व्हाट इज द सेंटर? इट इज O। सेंटर as O and let AB be one of its chords. AB is one of the chords. Let's mark AB. This is AB. Is one of the chord. Draw perpendicular O। perpendicular O का हो गया draw cutting at M। तो ये M के बीच में ये M को कट कर रही है, तो इससे M आएगा OMA is equals to OMB, that is of 90 डिग्री। ठीक है, OMA ये हमने ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। सो वी विल ज्वाइन दिस एंड सिमिलरली इधर से भी ये ज्वाइन हो जाएगा। सो देयर विल बी अ ट्रायंगल बट देयर इज अ परपेंडिकुलर, सो हमारे पास 2 ट्रायंगल फॉर्म हो जाएंगे। दिस इज ट्रायंगल 1 एंड दिस वुड बी ट्रायंगल 2। तो 2 ट्रायंगल हमारे पास फॉर्म हो जाएंगे, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2। ये 1 है और 2 है सपोजिंगली। तो इसमें ये वाला एंगल विल बी ऑफ 90 एंड दिस एंगल विल बी ऑल्सो बी ऑफ 90 डिग्री। या OM परपेंडिकुलर है AB के, सो OM इज परपेंडिकुलर टू AB। We conclude that the perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord. So इसके बाद हम conclude करते हैं। So we can conclude from this a perpendicular जो सेंटर से पास होती है वो बाइसेक्ट करती है दूसरी कॉर्ड को, दैट मीन्स इट बाइसेक्ट द अदर कॉर्ड। ओके, दिस इज व्हाट वी हैव डन। The next is this theorem. We are doing this theorem now. Theorem number 3 will be done. इसके बाद भी और भी चीज़ है वो भी कराएंगे आज आपको। Theorem number 3. What does theorem number 3 say everyone? इसमें आता है टू प्रूव, मतलब जिसको हमें प्रूव करना है। अभी आप एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको लिखा गया है टू प्रूव में दिस इज द थ्योरम हियर। तो ये थ्योरम पहले समझो, फिर हमें पता चलेगा क्या एग्जैक्टली प्रूव करना है। लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल, लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, the line drawn through the center of a circle, this is the line drawn through the center of a circle, bisects the triangle, bisects a chord and it's perpendicular to the chord। मतलब bisect करती है इस chord को और perpendicular बनाती है chord के साथ। perpendicular is, this is the symbol of perpendicular। perpendicular बन रहा है यहाँ पे।
सिंबल भी दिख रहा होगा सिमिलर. So here a perpendicular is also formed, everybody. Now I am continuously saying one thing. ये bisect करेगा. This point, this line OM will bisect and form two different triangles. These will be the triangles formed. I am highlighting this as well. These two triangles will be formed. Okay. Now ये दोनों ट्रायंगल फॉर्म होंगे. 1 and 2 will be formed. I will write here जैसे पहले लिखा था 1 and here I will write 2. ट्रायंगल 1 और 2 ये फॉर्म हो गए. Now notice one thing here. ये जो ट्रायंगल 1 और 2 है ये इक्वल कैसे हैं? क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है. बट हम इसे प्रूव कैसे करेंगे? हमें दिया है OA is equals to OM दिया है हमें, लिखा है OA is equals to OM, sorry OA is equals to OB given है, we are given this. Okay, then AM is equals to BM ये हमें दिया हुआ है given, right? Then OM is equals to OM भी दिया हुआ है. So this line is common in nature. So this would be congruent. These two triangles will be congruent by a rule named SSS congruency rule. इससे हमारे पास आता है ये वाले एंगल दोनों equal, this angle and this angle is equal by what rule? That is CPCT. Congruent parts of congruent triangle से equal है. 90 degree का आ जाएगा and then you will write it as 90 degree because this is clearly shown. This is theorem number 3. अब बोलोगे मैम कोई question बताओ इससे related. There are a lot of questions but you will be doing 25 slides हैं यहाँ पे. 25 slides हैं. Wait a minute. Next we are doing here. This would come afterwards. This is not an NCERT right now. Theorem 4 is very important. Theorem 4 आ जाती है हमारी यहाँ. Equal chords of a circle or congruent circle. Theorem number 4 आ जाता है. इसमें हमारे पास है equal chords of a circle. तो ये equal chords of a circle, कोई सा भी इसमें सर्कल ले लो, ये सर्कल ले लो, 3 सर्कल दिए हैं. Of a circle or congruent circles are equidistant from center. यानी एक डिस्टेंस पे प्लेस्ड होती हैं फ्रॉम द सेंटर. इसमें हमने we take circles किसी भी रेडियस के, दो इक्वल कॉर्ड्स AB and CD लेते हैं. One thing I want to tell, ये यहाँ पे खत्म नहीं होगा पूरा. So what will we do is I would put it theorem 4 continued also and I wanted to tell you इसके बाद अगर बीच में आपको इंग्लिश हिंदी किसी और की भी वीडियोस मिले, this would be a series of circles that would be going. तो that is important क्योंकि मैं 10 मिनट से ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं डालना चाहती, so that it burdens you. 10 मिनट और कुछ सेकंड की डालती होंगी. अब यहाँ पे मैं पॉज देती हूँ. ये मैंने थ्योरम आपको अभी पूरा नहीं कराया. I'll start it in the next video. तो अभी हम थ्योरम 4 नहीं करेंगे, 3 एक्सप्लेन्ड है पूरी. So what would I like you to do? थोड़ा सा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अगर करना है, मन है तो प्लीज़ करो, नहीं है समझो और दूसरों को भी बताओ कि कैसे होता है. आपने समझ लिया, दूसरों को भी समझाओ, आपको उससे अच्छे से समझ आएगा. So do this. This is very important. Thank you for staying tuned and have a nice day. Bye.